सभी को जोहार। क्षेत्र में मैं मनोज उरांव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो मैं आज चाहा कि आप सबके बीच में यहाँ रोहतासगढ़ का कुछ अपडेट दिखाऊं। तो जस्ट मैं अभी रोहतासगढ़ के एरिया के नीचे अकबरपुर के जंगलों में ही टॉप पे हूँ, टॉप के नीचे मिडिल टॉप में। तो मैं चाहा कि आप सबके बीच में आज का कुछ अपडेट बताऊं। तो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि आज भाई यहाँ पे हमारे रोहतासगढ़ और अपने एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान का तबाही आया था, और वह तबाही ने इतना तबाह किया है कि जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे थे, अधिकांश पेड़ पौधे बहुत टूट पड़े हैं, जिससे अगल बगल गांव के लोग निकल करके जो टूटे हुए टहनी है उसको लोग ढो रहे हैं जलावन के लेकर के। और आपको जो ये दिख रहा है सामने, इधर चारों तरफ जंगलों में लोग भरे हुए हैं और इकट्ठा कर रहे हैं जलावन। तो मुझे लगा कि आप सबको कम से कम कुछ बातों को बताओ, क्योंकि हम लोग तो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज इतना स्पीड गति से आंधी चल रहा था कि जिसका कल्पना करना मुश्किल हो रहा था। मकानों के ऊपर का ये जितना भी सीटें लगे थे सारे सीटें गिर गए, पूरा कहीं कहीं टावर भी गिर गए, पेड़ पौधे की टूटने के बाद भरमार हो गए। तो मैं चाहा कि आप लोग को बताऊं। और यह तूफ़ान लगभग 1 से 1.5 घंटा तक के बीच में चला लगभग, और यह तूफ़ान ने बहुत जान माल की क्षति पहुंचाया। और रात में ही 10 से 11:30-12 के बीच में इतना तबाही मचा दिया कि लोग घरों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो जब हमने सुबह यहाँ जंगलों की ओर निकला तो देखा कि जंगल में एकदम पेड़ पौधा टूट करके बराबर पड़े हुए हैं। और सुबह सुबह ही लोग अफरा तफरी तो तब देखने को मिला जब लोग घर से बाहर निकल करके लकड़ी ढोने का प्रयास करने लगे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बच्चियां। तो बहुत काफ़ी एकदम रात का जो यह समय था बहुत दर्दनाक था। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा ख्याल आया कि हम लोग प्रकृति में पलने पढ़ने वाले लोग और हम लोग प्रकृति को बचाते हैं, लेकिन हमारे इस टेक्नोलॉजी के दुनिया ने हमारे प्रकृति के ऊपर इतना बड़ा कहर बरसा रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। और हम जितना भी सुख सुविधाएं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर सारा यूज़ करते हैं, तो उससे जो निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है वह कहीं न कहीं जा कर के ओजोन परत को छेद कर रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसका असर सीधा मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है, जानवरों के ऊपर पड़ रहा है, प्रकृति में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु जानवरों के ऊपर पड़ रहा है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, हम जहाँ भी हैं कम से कम हम अपने हर समय प्रयास करना चाहिए कि पेड़ पौधों को लगाएं, पानी को बचाएं, प्रकृति करने वाले लोगों को हमेशा मदद करें और पेड़ पौधों से दिल लगाएं। क्योंकि अगर पेड़ पौधा नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो आने वाले समय में वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार 2050 आते हैं। जिस तरीके से उन लोगों का भविष्यवाणी है, बहुत सारे अध्येताओं का भविष्यवाणी है कि 2050 पर आते आते पृथ्वी में पानी का स्तर घट जाएगा, है ना, बीमारियां बढ़ जाएंगी, भूकंप आएंगे। तो यह दावा उन लोगों का कहीं ना कहीं सटीक बैठता है, देखने को भी मिलता है। तो हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, प्रकृति के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखें और ध्यान के साथ साथ उस पर विचार करें कि हमें प्रकृति को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम जीते मारे जाएंगे। हमारे पास सब चीज़ रहेंगे, फिर भी आज हम, आप सोच सकते हैं, जितना हम लोग
डिप्रेशन में रहते हैं। सारा चीज़ हमारे पास रहते हुए, खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़ा रहते हुए, कभी कभी हम अपने आप को इतना टेंशन और इतना डिप्रेशन महसूस करते हैं। ये सब का मूल कारण है प्रदूषण और प्रदूषण पे पृथ्वी पर पड़ने वाला यह प्रभाव। तो मुझे लगा कि आप लोग को ही बताऊं, क्योंकि रोहतासगढ़ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को दिखाता रहूं, बताता रहूं, क्योंकि हमारे रोहतासगढ़ को बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग आस्था का केंद्र मानते हैं और समझते भी हैं। तो मैं ज़्यादातर अधिकांश तो गांव घर, समाज और लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें, घटनाएं दिखाने का प्रयास करता हूं। तो एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने प्रकृति पर भी ध्यान देना होगा और इसको समझना होगा और इसके प्रति लगाव रखना होगा, तभी हम बचेंगे और पूरा राष्ट्र बचेगा, पूरा दुनिया बचेगा। क्योंकि हम एक आदिवासी हैं और अपनी इस आदिवासियत को तभी बचा पाएंगे जब हमारा पेड़ पौधा, जल जंगल, ज़मीन सारे बचे रहेंगे। तो मुझे बड़ा कोई शौक़ ब्लॉग बनाने का रहता नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मैं आप लोग के बीच में आकर के कहीं ना कहीं आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ। वो जो आपको हिस्सा दिखा रहे हैं नीचे का, इस तरफ बहुत सारे चौखंडी का नर्सरी और बहुत सारे उसमें पेड़ पौधे हैं, जो आपका रोहतास अकबरपुर का एरिया का एक बहुत बड़ा भाग है और बहुत बड़ा भाग है। इधर से आपको जाएंगे तो इधर से कटते हुए इधर भी जाता है आपको। अभी तो मैं एक तराई के बीच में, मतलब आधे हाइट ऊपर हूँ, तो दिखा पा रहा हूँ। तो बहुत दूर दूर तक और बहुत पेड़ टूट पड़े हैं और उस पेड़ को लोग ढो रहे हैं जलावन के लिए। तो प्रकृति कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से अपना काम निकालती है। लोग जलावन के लिए काट करके लाते थे, लेकिन प्रकृति कभी कभी ऐसा समय देती है कि हमें तुम काटो मत। पेड़ पौधे बोलते हैं कि हमें काटो मत, मैं तुम्हें खुद को जो है ना जलावन दूंगा, लेकिन लोग काट भी देते हैं। और आज ऐसा हुआ कि पूरी 4-5 गांव की आबादी यहाँ जो अकबरपुर, गोविंदापुर है ना, ये बेलापुर, शिवपुर, उचैला, ये 4-5 गांव हैं इस नगर पंचायत के बगल में। ये सारे आज गांव के बगल का जो पेड़ पौधा टूटा हुआ है उसको लोग ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं। और बगल में फॉरेस्ट का वो है और वे लोग भी, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं, तो डांट रहे कि टांगी से मत काटिए। और लेकिन जो पेड़ टूट गया है उसको लोग टांगी से काट करके जो लगा हुआ है उसको लोग ले जा रहे हैं। तो मुझे अभी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना भी बाकी है। मैं तो ऐसे ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जो मेरे पास लगभग 10-15 साल से मैं अपने जीवन में, जब से मैं अपना होश संभाला तब से मैं बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्यों को रखा हूँ, लेकिन अभी तक मैं आप लोग के सामने बता नहीं पाया हूँ। लेकिन समय आएंगे तो मैं आप लोग को इधर के बारे में इतना दिलचस्पी बातें बताऊँगा कि आप सोच करके हैरान रह जाएंगे, और साक्ष्यों के साथ और तथ्यों के साथ। तो मेरा कंटेंट बनाने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं ज़्यादातर इसी पे डिपेंड हूँ। मेरे अंदर एक सोच है, एक तड़प है, एक लगन है कि मैं यहाँ जो भी होती है या हुए हैं या होंगे वैसा उम्मीद रहेगा। मैं भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की भी चीज़ें आपको बताऊंगा। और अभी तक तो बस फ़िलहाल इतना ही कह पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि आपका छोटा भाई जो ब्लॉग बनाता है उसके लिए कम से कम जो वीडियो आप देखते हैं, समय हो चुके हैं और हम निकलेंगे अपने रूम की ओर, और बच्चे भी ट्यूशन जाएंगे। तो मेरा पर डे का अपना एक समय होता है। सुबह सुबह देखिए कांटा भी पकड़ चुका है। तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस ब्लॉग को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अब मेरा कंटेंट यही समाप्त होगा।
फिर से पुनः आप सभी को जोहार।